गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम NCERT इंग्लिश क्लास 8th के लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर को हिंदी अर्थ सहित पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर, पार्ट 3, कृतघ्न जौहरी। कृतघ्न का मतलब ये होता है जैसे हमने किसी की सहायता की और जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति हमारी सहायता ना करके बल्कि हमें और परेशान करने की सोचे, हमारे ही खिलाफ हो जाए, तो ऐसे लोगों को कृतघ्न कहते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है ये कृतघ्न जौहरी के बारे में। Have you ever helped anyone? How? क्या आपने कभी किसी की सहायता की है और अगर की है तो कैसे की है? Once there was a poor woodcutter. एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। During the rainy season he could not earn money. बरसात के दौरान या बरसात के मौसम में उसने कोई धन नहीं कमाया या वो कोई भी धन नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिनों और रातों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने काम की तलाश में एक लंबी पैदल यात्रा की। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में वह एक कुएं के पास से गुजरा या रास्ते में उसे एक कुआं मिला। When he was passing by the well, he heard help, help. और जब वह कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। The woodcutter peeped into the well. और जब लकड़हारे को बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी तो लकड़हारे ने कुएं में झांका। He saw a monkey, a tiger, a snake and a jeweler trapped in it. उसने देखा कि एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक जौहरी कुएं में फंसे हुए हैं। यानी उसने एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक जौहरी को कुएं के अंदर देखा कि वे सब लोग परेशान हैं और वही लोग मदद की गुहार कर रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लकड़हारा कुएं में झांक रहा है तो वो फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं हमें बाहर निकालो, हमें बचा लो। द वुडकटर वाज इन अ फिक्स। अब जो लकड़हारा था वह दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनको बचाए या ना बचाए। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। वह सोचने लगा कि यदि उसने सांप और बाघ को बाहर निकाला तो वे उसे मार सकते हैं। ही सेड, When you come out, you will bite me or kill me. तो लकड़हारा उन सब से कहता है कि देखो भाई, जब तुम बाहर आओगे तो मुझे काट लोगे या मार दोगे, तो मुझे तो डर लग रहा है। द टाइगर एंड द स्नेक सैड। बाघ और सांप ने कहा, We are not so thankless as to harm our saviors. तो वो कहता है, सांप और बाघ कहते हैं कि हम इतने कृतघ्न नहीं हैं
कि अपने बचाने वाले को हानि पहुंचाएं, यानी जो हमें बचाते हैं हम उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द वुड कटर टूक ऑल ऑफ देम आउट। लकड़हारे ने एक एक करके सभी को बाहर निकाल दिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड। उन्होंने लकड़हारे का धन्यवाद किया और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू एंड वेंट अवे। उन्होंने कहा कि देखो, हमें बहुत अधिक खुशी होगी यदि हम कभी आपकी कोई भी मदद कर सकते हों। और इतना कहकर वो चले गए। यानी उन्होंने कहा कि आपने हमें बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुएं से बाहर निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे, और अगर हम आपकी सहायता करेंगे तो हमें खुशी होगी। इतना कहकर वे लोग चले जाते हैं। डेज पास्ट। दिन गुजरते गए, दिन बीतते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। एक दिन लकड़हारा जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। वह एक पेड़ के पास रुक गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। जब बंदर ने उसे देखा तो उसे कुछ मीठे फल उसके लिए नीचे गिरा दिया। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। लकड़हारे ने उन फलों को पेट भर खाया और स्वयं को ऊर्जा से भरा अनुभव किया। जैसे ही फलों को खाता है उसके पास एनर्जी पुनः आ जाती है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। और वह अपना काम फिर से शुरू कर देता है। व्हील कमिंग बैक ही मीट द टाइगर। व्हील कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। और जब वह वापस आता है तो वापस आते समय उसको बाघ मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और बाघ ने उसे सोने के आभूषणों का एक सेट दिया। द वुड कटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ। और जब बाघ ने लकड़हारे को सोने का आभूषण का जो सेट दिया, एक जोड़ा दिया, तो लकड़हारा सोचता है कि मेरी परेशानियां तो अब खत्म हो गई हैं। आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं सोने को बेचकर, इस आभूषण को बेचकर बहुत सारा धन या बहुत सारा पैसा पा लूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कंफर्टेबली। और मैं इन पैसों से अपना जीवन आसानी से और आराम से गुजार सकता हूँ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। और वह आभूषणों को बेचने के लिए जौहरी के पास गया। किसके पास गया? जौहरी के पास गया। वही जौहरी था जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। द ज्वेलर एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स एंड बेंट स्ट्रेट टू द किंग। जौहरी ने जैसे आभूषण को देखा तो वो आभूषण को लेकर के सीधे राजा के पास चला गया। ही सेड टू द किंग। उसने राजा से कहा, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। वो कहता है, हुजूर, राजकुमारी का जो आभूषण खोया हुआ था, जो खो गया था, वह मिल गया है। द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्राइजन। और गरीब लकड़हारे को गिरफ्तार करके राजा जेल में डाल देता है। राजा को लगता है कि जो वुडकटर है इसी ने राजकुमारी के आभूषण को चुरा लिया था। ये सोच करके राजा वुडकटर को, लकड़हारे को अरेस्ट करवा करके जेल में डलवा देते हैं।
He thought of the ungratefulness of the jailer and thought of the snake. अब जब लकड़हारा जेल में था तो वह जौहरी की कृतघ्नता के बारे में, जौहरी की छल या कपट के बारे में सोच रहा था और सांप के बारे में भी विचार कर रहा था। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विद योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। सांप तुरंत प्रकट हो गया। जैसे वो सांप के बारे में सोचा, सांप प्रकट हो गया, आ गया और सांप कहता है कि मैं रानी को डस लूंगा और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे को नहीं छुओगे, यानी उसके मस्तक में जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी नहीं छुआओगे तब तक रानी ठीक नहीं होगी। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, और यह कहते हुए सांप चला गया। यानी वो कहता है कि देखो तुम, यानी मैं रानी को काट लूंगा और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम रानी को, उस रानी के मस्तिष्क को अपने कुल्हाड़ी से नहीं छुओगे, और जब ऐसा होगा रानी रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो तुम राजा की कृपा पा सकते हो, राजा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा। और ये कहकर के स्नेक, ये जो सांप था वो चला गया। द स्नेक बाइट द क्वीन, सांप जो था, सांप ने रानी को डस लिया, काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, अब रानी के जीवन में खतरे के बादल मंडराने लग गए। रानी के ऊपर खतरा ही खतरा मंडराने लग गया। वन ऑफ द किंग्स मेन सेड, राजा के एक आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्राइजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, जेल में जो लकड़हारा बंद है वह रानी को बचा सकता है, रानी का जीवन बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वाज कॉल्ड, तो तुरंत लकड़हारे को बुलवाया गया कि भाई जाओ लकड़हारे को लेकर के आओ। ही केम एंड टच्ड द क्वींस फॉरहेड विद हिज एक्स, लकड़हारा आया और तुरंत रानी के मस्तिष्क में अपनी कुल्हाड़ी उसने छुआ दी, यानी कुल्हाड़ी से रानी के मस्तिष्क को या मस्तक को या फोरहेड को, माथे को छू दिया। शी रिकवर्ड फुली, और वह पूर्ण रूप से सही होने लगी या सही हो गई। द वुड कटर वाज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, लकड़हारे को मुक्त कर दिया गया। जैसे ही राजा ने देखा कि यह रानी को ठीक कर दिया गया, राजा खुशी के मारे लकड़हारे को जेल से छुड़ा दिए। उसको जो आभूषण दिया गया था, जो जौहरी ने राजा को बता करके, यानी छीन करके, और जौहरी छीन करके राजा को दे दिया रहा, वो ऑर्नामेंट, वो भी आभूषण वापस दिए गए और उसे बहुत सारा सोना भी दिया गया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच ashamed ऑफ हिज एक्ट, और जो कृतघ्न जौहरी था वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे बहुत पश्चाताप हो रही थी कि मैंने ये क्या किया, जबकि लकड़हारा ने हमारी सबकी जान बचाई थी, हम सबको कुएं से बाहर निकाला था। बाकी लोगों ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मनी विदाउट ग्रेस इज अ डिसग्रेस, यानी यहाँ पे कहा जाता है कि जो विनय होता है, जो विनम्रता होता है, वो बिना धन अपमान का हेतु है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। लेसन 3
द अनग्रेटफुल ज्वेलर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप किसी भी लेसन या चैप्टर को पीछे ना छोड़ दें। तो चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।